गुरुवे नमः। श्रद्धेय महानुभावों, उपनिषद में आया है सब। इंद्रराणी इंद्रियर्थभ्यो मन सा अकृष्य तन मनः बुद्धया सार विना धीरः प्राणायत अपि अयि सर्वतः। अर्थात बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को के विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त ईश्वर प्राप्ति करने में ही लगा देना चाहिए। उपनिषद बता रहा है कि बुद्धिमान को क्या चाहिए कि मन के द्वारा जो विषयों का मालिक मन है, तो यह चाहिए बुद्धिमान को कि मन का चार इंद्रियां है, अंतःकरण चार इंद्रियां है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो मन से ही केवल नहीं, वो तो विषयों का मालिक है, विषय की ओर देवे करेगा। इसीलिए बुद्धिमान को चाहिए कि बुद्धि का प्रयोग करें। क्या करना चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से, जैसे मन आंख से देख रहा है सुंदर स्त्री को तो वह काम वासना जागृत करता है, शत्रु देखता है तो क्रोध उत्पन्न करता है, धन देखता है तो लोभ उत्पन्न करता है, यह विषय मन ने उत्पन्न करता है। लेकिन बुद्धिमान को यह चाहिए कि उसको उस विषय से खींच करके, कहाँ, उस मन को खींच करके बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से, बुद्धि की सहायता से उसको ईश्वर प्राप्ति करने में लगाना चाहिए, अन्यथा वो भटक जाएगा। जब बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे आप, तो मन जो है भटका देगा आपको। अब सुंदर स्त्री देखा तो उसके पीछे भाग रहा है, सुंदर भोजन स्वादिष्ट भोजन देखा उसके पीछे भाग रहा है, धन देखा तो धन के पीछे भाग रहा है, शत्रु देखा तो उसको मारने के लिए भाग रहा है। तो समय तो व्यर्थ में नष्ट हो जाएगा। जबकि मौत निश्चित है। यदि इंद्रिय सुख को तृप्ति करने के लिए ही अपना समय लगाना, बल बुद्धि लगाना, यह कोई अक्लमंद कभी ऐसा नहीं करता है। वह विषय आसक्त जो विषय भोगी प्राणी है, वही ये समय व्यर्थ में नष्ट करता है। एक उदाहरण देते हैं। एक रानी साहिबा स्नान करने के लिए गई थी, खुट्टी में जो है 9 करोड़ का हार वो टांग कर रखी थी और स्नान करने के लिए गई थी पोखर में। तो वह जो है बाज वहाँ आया और उसको लेकर के खाने वाला वस्तु समझ करके, और बाज ने उसको चोंच में लेकर के उड़ गया। अब तो रानी जैसे स्नान करके आई तो देखा नहीं, वो तो बेचैन व्याकुल हो गई, अत्यंत दुखी हो गई। राजा साहब को कहती है कि अगर यदि हार आप नहीं ला करके खोज कर नहीं दीजिएगा तो मैं खाना पीना छोड़ करके प्राण त्याग दूंगी। का स्त्री को तो जेवर से अधिक प्यार स्नेह होता है। तो राजा साहब ने कहा ठीक है, वह घोषणा कर दिया कि भाई जिसको 10 लाख रुपया इनाम देंगे, जो भी हमारे पत्नी का जो है हार बहुत कीमती था, हीरा मोती जवाहर बहुत बेशकीमती वस्तु से बनाई गई थी, अतः उसको जो खोज करके लाएगा उसको 10 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। यह घोषणा जैसे राज में सुना तो वो खोजने के लिए आदमी बेचैनी व्याकुल हो गए। खोजते खोजते बहुत आदमी खोजते थे, कर्मचारी, मुंशी, दीवान, मंत्री, सिपाही इत्यादि प्रजागण ये खोजने में लगे हुए थे। तो एक
आदमी ने जो है, किसान ने देखा कि वह जो है खेत में काम करने गया था, तो उसी जगह वृक्ष के निकट में बैठ के आराम कर रहा था। तो उसने सोया था, तो उसने देखा कि जो है और उसके बगल में नाली, बहुत बड़ा नाली, उस नाली में झांक करके देखा तो भाई वो चमकता हुआ हार दिखाई पड़ा। उसने मन में सोचा वो हार वहाँ वृक्ष पर चील ने, बाज ने छोड़ करके चला गया था। वह खाने का वस्तु समझ कर लिया था, लेकिन उसने देखा कि यह तो कोई द्रव्य है, इसलिए उसने छोड़ दिया था। वही ऊपरी टहनी पर विशाल वृक्ष था और उसकी परछाई बन कर करके उस नाली में पड़ रहा था। किसान ने देखा कि नाली में चमकता हुआ हार है, उसने खोजने के लिए घुसा। उसमें और दूसरा आदमी भी आकर के देखा, क्या खोज करके, रानी का हार है, इसमें खोजेंगे 10 लाख रुपए इनाम देंगे। सिपाही को मालूम हुआ, सिपाही भी आया, उसने भी खोजने लगा जो है। अब मुंशी भी आया। अब जो है राज का कर्मचारी को, दीवान को ही ज्ञात हो गया कि भाई वहाँ नाली में रानी का हार पड़ा हुआ है। दीवान भी आया, मंत्री भी उसके पीछे आ गए। खोजते खोजते हैरान हो गया सभी जो है कीचड़ से आयुक्त हो गया। राजा साहब भी आ गए कि भाई अभी तक आ नहीं रहा है। राजा साहब को सूचना मिला कि वहाँ जो है हार रानी का है, लेकिन नाली से मिल ही नहीं रहा है। राजा साहब भी रथ पर चढ़ कर करके मुंशी दीवान सिपाही के सेना के साथ आके वो भी खोजने लगे। भाई खोजते खोजते हरा के सब जो है लेट सेट हो गया, कीचड़ से आयुक्त हो गया, भर गया। एक संत उधर से जा रहे थे कि क्या खोज रहे हो तुम लोग? है राजा और प्रजा, सिपाही, मंत्री, दीवान, मुंशी, क्या खोज रहे हो जी कीचड़ में, नाली में? कहा महात्मा जी ये रानी सहबा का जो है हार खो गया था, इस नाली में है, लेकिन खोजने पर मिलता ही नहीं है। कहा निकल जाओ सब। निकल गया। कहा थोड़ा देर रुक जाओ। रुका 1 घंटा, देखा पानी अस्थिर होगा, फिर दिखाई पड़ा। कहा खूब खोजा करके खोज रहे हैं, आज जो है ना 8 घंटा से खोजे रहे हैं। कहा सुनो महात्मा जी अपने आत्मज्ञान से समझ लिया कि नहीं मिलने का नाली में तात्पर्य क्या है। वो ऊपर की ओर देखा तो महात्मा जी ने कहा वो देखो ऊपर की ओर। सबने देखा ऊपर की ओर, तो कहा हाँ हार तो वहाँ ऊपर में, क्योंकि उसी का परछाई बन कर करके परछाई वहाँ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हार तो ऊपर में है। सिपाही को चढ़ा करके राजा ने उतरवा लिया और बड़ी प्रसन्न हुआ और महात्मा जी की बुद्धि की तारीफ करने लगे और कहा महात्मन आपको इस बात का कैसे ज्ञान हो गया कि ऊपर में ही होगा? कहा राजन आत्मज्ञान से, सुरक्षित आत्मा से, पवित्र आत्मा से चिंता नहीं, चिंतन करने से बुद्धि का परिवर्धन होता है, चिंता करने से बुद्धि का नाश होता है। तुम लोग चिंतातुर होकर के नहीं मिल रहा है और क्रोध बढ़ते जा रहा था, अपना बुद्धि का प्रयोग ही नहीं कर रहा था, मन से सोच रहा था कि नाली में है, लेकिन वह ज्ञान से सोचने पर जो है पता चलता है। सभी अस्थिर जब बुद्धि हो जाता है तो वहाँ वास्तविक ज्ञान, मूल ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। तुम लोग यह नाली में कीचड़ से आयुक्त हो गया है। उसी प्रकार संत महात्मा लोग कहते हैं कि इंद्रिय सुख को तृप्ति करने में मन के अनुसार सुंदर स्त्री में, स्वादिष्ट भोजन में, रूप, रंग, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इस सब में जो तुम बहकावे में आकर के इसी की इंद्रिय सुख की तृप्ति करने में जो है अपना बल, बुद्धि और आयु खर्च करते हो, जिसके कारण से विषया आसक्त, विषय रूपी महा कीचड़ में तुम सन जाते हो, लपेट लेते हो, पाप ताप संताप जमा कर लेते हो, सुंदर स्त्री में सुख खोजते हो, स्वादिष्ट भोजन में सुख खोजते हो, सोना चांदी हीरा मोती में सुख खोजते हो। मूर्खों के भांति
सुख इंद्रिय सुख नहीं, जो इंद्रियां जो सक्रिय हो रही है, गतिमान है, वह जीवात्मा सूक्ष्म जीव जो है वह निराकार, उसी के बल पर आपका यह इंद्रियां गतिमान है। अतः उसको परम सुख दिलाने के लिए, परमात्मा को प्राप्त कराने के लिए, जीवात्मा के सुख के लिए कार्य करना चाहिए। इसके लिए हमारे संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी बताते आ रहे हैं कि ऊपर जो है ब्रह्म पूरा शरीर में ही ब्रह्मांड संव्याहित है। इस शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी देवता, सभी तीर्थ है, लेकिन तुम खोजने का तरीका नहीं जानते हो। पूरा ब्रह्मांड इस शरीर में समाहित है, लेकिन वह गुरु की कृपा से ही ये जीवात्मा को ब्रह्म की प्राप्ति होगी। क्योंकि इसलिए कि मन माया के कुसंगति में पड़ करके यह विषय आसक्त होकर के नाना प्रकार का पाप ताप संताप जमा कर रखा है, जिसके कारण से उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई है और मन इसकी प्रबलता हो गई है, जो कि मन तो विषयों का मालिक है, बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करता है। चित्त और बुद्धि जो इंद्रियां है उसका प्रयोग करके ही आप मन को आप अनहद में जा कर के, अनहद में जो शब्द होता है, शब्द में जो ध्वनि होती है और ध्वनि में जो ज्योति होती है, वही ज्योति में मन को लय किया जाता है। उस मन को लय जब कर जाता है तब वह जो है सार शब्द की प्राप्ति होती है। सार शब्द जो कि चिदात्मक का चौकी है अर्थात ईश्वर का, वहाँ से दायरा प्रारंभ हो जाता है, एरिया क्षेत्र है। वहाँ जाने के बाद आपका जन्म मरण के चक्कर से विमुक्त हो जाएंगे और सार शब्द से निशब्द से ब्रह्म की प्राप्ति होता है, अर्थात जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। फिर जीने मरने और झंझट नाना प्रकार के दुखों का कोई जरूरत नहीं रह जाता है। और तुम्हें मन के अनुसार से तुम जो है रूप रस गंध में, सुंदर स्त्री में, सुंदर भोजन में, सोना चांदी में, मोती में, दुश्मन को मारने में, परास्त करने में झंझट और मूल ऊपर से लेते जा रहे हो। इससे क्या होता है कि तुम्हारा आयु बल बुद्धि सब छिन्न हो जाता है। अतः इस प्रकार से आप भ्रमित होकर के जीवन मरण के चक्कर में फंस जाते हैं। इंद्रिय सुख को तृप्ति कराने के लिए पाप ताप जमा कर लेते हैं और जो है जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुख को भोगते हैं, जिसके कारण से यह जो है जीवात्मा कुसंगति में विषय पाप ताप जमा होने से यह तीनों पर्दों के पीछे आ गया है, पर्दे में आ गया है। अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल, ये तीनों पर्दों के पार ऊपर कैसे जाएगा? यह सदगुरु के शरण में जा करके उनसे जुक्ति से भक्ति से मुक्ति तब होगा। यह तीनों पर्द क्या है? अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल। सतत ध्यान करने से विषय वासना छिन्न होगा और क्या होगा? धीरे धीरे जब यह चित्त सूरत जब आपका अस्थिर हो जाएगा, सुषुम्ना नाड़ी में जब जाने लगेगा तो तीनों अंधकार प्रकाश शब्द मंडल के पार अनहद में जाएगा। अनहद में ही मन को जो है वहाँ लय किया जाता है और फिर उसके बाद सार शब्द से निशब्द, अर्थात निरंतर ध्यान करने से, सतत ध्यान करने से ही आप का जो है जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। इसके लिए सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। संत महात्मा लोग कहते हैं, ध्याना अभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत बिंदु छवि बिंदु प्रभु की, सुरत ज्योति मंडल धसी धाई हो, ध्यानाभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की,
ज्योति मंडल धसी धाई हो। ज्योति मंडल प्राप्त कर लेंगे ध्यान बराबर करने से, निर्मल हो जाएगा यह सूरत, बिंदु पर न बिंदु पर यह सूरत अस्थिर हो जाएगा और तब ज्योति मंडल में चले जाएंगे। अभी जो अंधकार मंडल में है, अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल तीनों पर्दों के पार जाना होगा, तभी जो है ये जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति कर पाने में सक्षम होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह विषय में क्षणभंगुर सुख प्राप्त करने के लिए यह छाया की तरह है, जैसे राजा का रानी का हार जो है ऊपर वृक्ष में टंगा हुआ था, उसी प्रकार ब्रह्म परमानंद परम सुख प्राप्त करने के लिए हमको ब्रह्म की प्राप्ति करना होगा। और ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए यह जो इंद्रिय सुख जो ब्रह्म पैदा करता है, सुख होने का, सुखी होने का ब्रह्म पैदा करता है, ये क्षणभंगुर सुख के कारण से ही आवागमन के चक्कर में पड़ जाते हैं और रोग शोक संताप पाप ताप कर देते हैं और जन्म मरण के चक्कर में जो है नाना प्रकार का दुख भोगते हैं। इंद्रिय सुख की तृप्ति करने में यही दुख का कारण, मूल कारण है। इसीलिए संत महात्मा लोग बताते हैं जीते जी जो है परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। यह परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए सतत ध्यान करें, उसके लिए ध्यान को जो है करने से विषय वासना धीरे धीरे छिन्न होगा। का विषय बड़ा बलवती होता है और हम लोग जैसे विषय रूपी कीचड़ में, जैसे राजा मंत्री सिपाही प्रजा सभी जो है कीचड़ में आयुक्त हो गया हार खोजने में, लेकिन हार तो ऊपर में था। उसी प्रकार सही सुख है, ब्रह्म सुख है तो ब्रह्म पर है, जो तीनों पर्दों के पार है। तो लेकिन हम लोग जो है खोज रहे हैं क्या, काम क्रोध मद मोह लोभ इस सब में फंस जाते हैं। स्त्री में, पुत्र में, पुत्री में, धन में, मकान में, दुकान में, स्वादिष्ट भोजन में, सुरार सुंदरी कामनी कंचन में सुख खोज रहे हैं मूर्ख के भांति, जबकि यह तो क्षणभंगुर लगता है आपको सुख। अरे छोटा मोटा आप उदाहरण लीजिए कि अगर यदि सोना 5 किलो बच्चे को दे दिया जाए तो वह नहीं लेगा, उसको जो है इसको तो बिस्कुट दीजिए तो लेगा। इसी प्रकार जो है हम लोगों का सोच है, संत महात्मा लोगों का ऊंचा विचार है, जीवात्मा का कल्याण करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, इंद्रिय सुख में लिप्त होकर करके अपने आप को बुद्धिमान साबित करना चाहते हैं। बुद्धिमान नहीं है, इसलिए मनुष्य कहा जाता है मन के अधीन में आकर के, जो विषयों का मालिक मन है, मन के अधीन में आकर के आप इंद्रिय सुख में लिप्त हो जाते हैं और अपना कीमती आयु बल बुद्धि छीन कर देते हैं। इससे छूट कर करके इसका त्याग, विषय का त्याग, साधु की संगति और सत्संग भजन सद्गुरु की शरणों की सेवा करें, जिससे जुक्ति से भक्ति से मुक्ति मिलेगा। इसके लिए जीते जी करना हुआ है, बल बुद्धि और जो सामर्थ्यवान है तब। इसलिए कहता है क्षण क्षण पल पल तमय सिरावै, निर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी, जेहु काम तनयवै। क्षण क्षण पल पल तमय सिरावै, निर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी, जेहु काम तनयवै। दुर्लभ मानुत तन करिए गुरु भजन, बिनार भजन व्यर्थ जन्म नसावै। छचन पल पल तमय सिरावै, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। गुरु गुरु जप नाम, गुरु ध्यान धरु राम, गुरु पद नख मनि सन्मुख लखोवे। क्षण क्षण पल पल समय सिरोवे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानु मैं गुरु रूप पावे। यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करी करी, राम नाम सार धुन गुरु पर खावे। क्षण क्षण पल पल समय सिरवै, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। गुरु ही सो शब्द रूप शांति उपरो,
परद ओ अनुपम ही यही विधि गुरु भज मोक्ष पावे छन छन पल पल समय तिरावे नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। हे भाई, यह जो नर तन का जो है बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य तन को ही एकमात्र अधिकार है कि यह ब्रह्म की प्राप्ति करके आवागमन से मुक्त हो जाएं, और वहाँ के बाद 84 जीवों में किसी को नहीं, वो भोग जोनि में है, इसलिए इसको चेतन जीव कहा जाता है। ज्ञान और वैराग्य और अभ्यास सदगुरु के शरण में जा कर के विषय का त्याग कर करके यह जो है ब्रह्म की प्राप्ति करके आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। मनुष्य तन, दूसरा कोई जीव नहीं। इसलिए यह अनमोल रतन पुनः नहीं मिलेगा। गुरु के शरण में जाएं। इंद्रिय सुख को जो आप अपना सुख समझ रहे, यही सबसे बड़ी भारी भूल है। इसी में जो है लिप्त जो कि वही दुखों का मूल कारण है। इंद्रिय सुख अर्थात विषय का सुख में वही दुर्गति की ओर आपको उसकी आसक्ति हो जाने के कारण से आपकी दुर्गति निश्चित हो जाती है। अधो जोनि में चले जाते, अधोगति में चले जाते हो। आय मनुष्य तन है तो जो है पशु कीड़ा मकोड़ा 84 लाख जोनि में भ्रमण करते रहते हो, और कर्म ताप पाप के कारण से जो है यमराज आपका मालिक बन जाता है। यमराज ने आपको दंडित करते रहता है, जोनि जोनि भटकाते रहता है और जो है नरक में भेजते रहता है। इससे सभी निवृत्ति प्राप्त करने के लिए रोग शोक संताप यमराज और जो है आवागमन का जो है आवागमन दुस्सह दुख हुई, इस सभी से निवृत्ति करने के लिए प्राप्त करने के लिए सदगुरु के शरण में जाए। श्री सदगुरु महाराज। सतपुरुष की आरती की। सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय धर को थाल सजीजिए, दामनी ज्योति झका झक जावे, तारे चंद अलौकिकता में, आरती करता होत अति उज्जल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्जवल, सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देख न पावे, देव चक्षु सो अचरज पेखे, या जग सुख तुक्ष कर लेके, होत महादुनयन हद कीरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा, सुरत सार सवद में लगी, पिंड ब्रांड देह सब त्यागी, हाथम अर्पि के भोग लगावे, सेवक से भाव छुट जावे, हम प्रभु प्रभु हम कहीं होई, द्वैत द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ऐसी आरती कीजिए, अब महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु नमस्कार। जय।